अरे वाह मोदी जी तो जो जो कहते हैं वही वही होता आया है। मोदी जी 2014 में कहते थे मैं तो चौकीदार हूँ, लेकिन मोदी जी सही में चौकीदार थे, मालिक तो अडानी था। मोदी जी कहते थे बहुत हुआ महंगाई के मार, अब की बार मोदी सरकार, उतना ही महंगाई पे वार हुआ है, उतना ही महंगाई देश में बढ़ी है। मोदी जी कहते थे बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार उतना ही किसानों पे अत्याचार किया, उतने ही जुल्म किए हैं। प्रधानमंत्री जी कभी कहते थे पकौड़ा बेचो, अब पढ़े लिखे युवाओं को कह रहे हैं सन्यासी बनो। ये कल को कहेंगे कि अब देश में ना रहो क्योंकि अब देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, अब हमने हिंदू राष्ट्र का राग रबेला खत्म कर दिया। द्रोह का मुकदमा लगना चाहिए क्योंकि भारत का संविधान इस देश को तोड़ने की इजाजत नहीं देता है। जो लोग इस देश को जाति धर्म मजहब के नाम पे देश को तोड़ना चाहते हैं, मैं कहता हूं इस देश की जरूरत है कि वाकई में हिंदू राष्ट्र से क्या देश में रोजगारी कम हो जाएगी, क्या देश में महंगाई कम हो जाएगी, क्या देश का विकास 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी नहीं कहेंगे, ठग ऑफ हिंदुस्तान पार्टी हो चुकी है। ये कौन सी पार्टी? ठग ऑफ हिंदुस्तान पार्टी। अच्छा। ये भारतीय जनता पार्टी अब नहीं रही है, ठग ऑफ हिंदुस्तान पार्टी रही। जिस तरीके से आपने देखा होगा एक ठग ऑफ हिंदुस्तान था नटवर लाल, जानते हैं, जिन्होंने ताजमहल को 3 बार बेचा, लाल किले को 2 बार बेचा, राष्ट्रपति संसद भवन को 1-1 बार बेचा। उसी तरीके से ये देश के प्रधानमंत्री और ठग ऑफ हिंदुस्तान जनता पार्टी ने इस देश के तमाम संसाधनों को बेचा। मैं कहता हूं आप ये ऐसा देश, जो लोग एक कानून की बात करते थे, जो लोग कहते थे देश में एक कानून बनाएंगे, एक संविधान बनाएंगे, जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, अगर कोई कहता हो कि मैं मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगूं तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन जब तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग इस देश को तोड़ने के लिए हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो क्या उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगना चाहिए? सरवण पांडे, लेकिन लोगों का यह कहना है कि बहुत सारी मुस्लिम कंट्रियां हैं, हिंदू के लिए भी तो कोई एक कंट्री होनी चाहिए। मैं कहता हूँ हिंदू के लिए तो चले जाइए कैलासा नित्यानंद का, जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए वो कैलासा चला जाए, जिसको मुस्लिम राष्ट्र चाहिए वो पाकिस्तान चला जाए या इजराइल चला जाए, कहीं भी चला जाए। भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनना। नहीं, देखिए भारत हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता ना। भारत अगर हिंदू राष्ट्र बनना होता तो 1947 में बनना था। जिस तरीके से चाहे हिंदू हो, विश्व स्तर पे भारत की एक नई अस्मिता को जिस तरीके से देखा जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप बताइए, आपका एक तरफ रमजान का पाक महीना चल रहा था, उसी वक्त हमारा नवरात्र चल रहा था, लेकिन देश का हिंदू मुसलमान एक साथ होके अपने त्योहारों को प्यार और अमन चैन से मना रहा था। लेकिन उसी रामनवमी के दिन जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, वहाँ वहाँ दंगे कराए गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहाँ सत्ते में आना चाहती है। ये सत्ता के लोग हैं, ये सत्ता के हितैषी हैं, ये देश की जनता का हित नहीं चाहते हैं, ये चंद फायदे के लिए हिंदू मुसलमान के नाम पे देश को तोड़ना चाहते हैं। ये देश सभी का है, न हिंदू का है न मुसलमान का है। मेरा धर्म मेरा अभिमान है, लेकिन सभी के धर्मों का सम्मान है। न हिंदू कोई न मुसलमान है, सभी इंसान है, सभी इंसान है। इंसानियत को जो शर्मसार करेगा, जो देश को तोड़ने की बात करेगा, उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। और मैं मुकदमा लगवाने के लिए तैयार हूं। सरवण पांडे उनके खिलाफ मुकदमा करेगा। ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, अगर देश को तोड़ेंगे तो हम आपको, आपके ऐसे षड्यंत्रों को हम बर्खास्त करेंगे और एक आवाज के जरिए इस देश को अपनी मजबूती देने का काम करेंगे। हिंदू राष्ट्र इसलिए बनाना चाह रहे हैं, मुस्लिमों से जो है वोट का भी अधिकार छीनेगा, ये टी राजा सिंह बोलते हैं। मैं कहता हूँ ये वही टी राजा सिंह जो आए दिन बयान दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम ऐसे पेंदों को तैयार कर रखा है। जो कोई आता है, किसी को अजान से सरदर्द होता है जी, कहीं हिजाब बैन होता है, कहीं मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाए जाते हैं,
ये तमाम ऐसे लोग जो मुद्दे मुसलमान के ही मुद्दे पाते हैं। बीजेपी अगर मुसलमान का मुद्दा ना भुनाए तो सत्ता में ना आ पाए। अच्छा भैया उसको हर चीज मैं कहता हूँ। कल बताइए, इस देश का दुर्भाग्य है कि रामनवमी मंदिर में मनानी चाहिए, लोग मस्जिदों की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब भाई इस देश में मतलब जान रहे हैं आप? बताएं इस देश में मतलब इसका मस्जिदों का ज्यादा कद बढ़ता जा रहा है जी। लोग मंदिर छोड़ के मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। मोदी जी ने ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाया है कि आज देश का हिंदू मस्जिद की तरफ जा रहा है। इतना बड़ा देश को तोड़ने का षड्यंत्र केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इनका खात्मा होना चाहिए। हरिभूषण है एक बीजेपी विधायक, वो कहते हैं कि बिहार में जल्द होगा हिंदुओं का शासन और होगा राज, तभी बिहार में हिंदू सुरक्षित रह पाएगा। अभी हिंदू सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों को खुश करने में लगे नीतीश कुमार। देखिए ये कौन है, हम तो नाम भी नहीं जानते हैं। हिंदू हरिभूषण यार कोई भी है, भूषण है या कुलभूषण है, कौन है पता नहीं है। ये लोग हिंदुओं का नहीं चाहते हैं फायदा। ये लोग अगर हिंदुओं का फायदा चाहते होते तो ऐसे बयान ना देते। ये अपनी सरकार दोबारा बनाना चाहते हैं, इसलिए हिंदू को डर में रखना चाहते हैं। अच्छा। जब जब हिंदू डरा रहेगा तो हम सत्ता में आते रहेंगे। जिस दिन इस देश का हिंदू खतरे से बाहर आ गया उस दिन भारतीय जनता पार्टी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ के राज करना चाहती है और हम देश को एक करके राज करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक का जब चुनाव आ गया तब 4% मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दिया गया। इनको केवल एक जनता के प्रति एक वो दिखाना है, हिंदू के नाम पे एक देश में राग रबेला करना है। अब बताइए, राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया गया तो उसमें मोदी और बीजेपी सरकार ने ये नहीं कहा कि हिंदुओं के सरनेम को राहुल गांधी जी ने आहत किया है। उन्होंने क्या काम किया कि ओबीसी समाज जो है वो आहत हुआ है। अब ओबीसी समाज मैं कहता हूँ, देखिए आज ओबीसी लाया गया, कल दलित लाया गया। अब भारतीय जनता पार्टी हिंदू की बात नहीं कर रही है। अब ये लोग जातियों में जाति बनाने का काम कर रही है। ये लोग हिंदू के हितैषी नहीं है, ये लोग अपनी सत्ता की मलाई के हितैषी हैं, जो लोग इस देश को तोड़ के बेचना चाहते हैं। क्या करेंगे? कर्नाटका का चुनाव सामने आ गया, क्या तैयारियां हैं? देखिए 13 मई भाजपा गई। अच्छा 13 मई भाजपा गई। हाँ। क्योंकि जिसको अजान से सरदर्द हो उसको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। कल को वो अपनी सत्ता अगर चली गई वो कहेंगे कल आरती से भी हमें दिक्कत है जी। तो ये लोग अगर आज अजान की बात करेंगे तो कल आरती बंद करवाने की बात करेंगे। ये लोग संविधान को बेचना चाहते हैं, लोग देश को बेचना चाहते हैं। ऐसा बेचू प्रधानमंत्री या बेचू सरकार नहीं चाहिए जो देश के सभी संसाधनों को बेच के और अपनी सत्ता में बैठे। ऐसी सरकार देश में मानहानि का केस हो जाएगा, बेचू प्रधानमंत्री कह रहे हैं। भैया बताइए, देश के सारे संसाधनों को बेचा तो बेचू प्रधानमंत्री ना कहें, क्या कहें? विकास प्रधानमंत्री, विकास पुरुष। देश का प्रधानमंत्री विकास पुरुष है। विकास हो रहा है भाई। अरे कौन सा विकास? मैं कह रहा हूँ महंगाई का तो इतना विकास हो गया कि महंगाई देश की गरीबों की थालियों से निवाला छीनने का काम किया। तो महंगाई का इतना विकास हुआ है। श्रवण पांडे हिंदू राष्ट्र बनता है तो आपको क्या दिक्कत है? अरे मैं कहता तो हूँ पांडे हैं। निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो में ईमानों से। न हिंदू राष्ट्र चाहिए न मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा। यहाँ सभी को अपना हक है अपनी आवाज उठाने का, सभी को एक साथ करने का। ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। जब तक हम अपने देश को इन काले चोरों से नहीं बचा लेते तब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। मैं कहता हूँ जो लोग भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में रह के तमाम आए दिन हिंदू मुसलमान के बयान को भुनाने का काम करते हैं, ऐसे संगठनों को बैन होना चाहिए। ऐसे संगठनों पे ताला लगना चाहिए। सबसे पहले तो ये जो लोग हिंदू सेना, राम सेना, लक्ष्मण सेना, भरत सेना, पता ना कौन कौन सी सेना है, हम तो जानते नहीं है। इस देश में बीजेपी ने इतनी सेना खड़ी कर रखी है। अगर भारत की सेना को उतना ये बल दे दिए होते तो आज चीन हमारे अधिग्रहण जमीन को नहीं कर पाता। ये लोग सेना को बल नहीं देना चाहते, ये अंदरूनी धर्म युद्ध कराना चाहते हैं, ये देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। ये केवल देश को तोड़ने वाले लोग हैं। जो देश को तोड़ेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुझसे उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मोदी जी कहते हैं ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? मोदी जी मोदी जी क्या कहते हैं? ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। हाँ। अरे वाह मोदी जी तो जो कहते हैं वही होता आया है। मोदी जी 2014 में कहते थे मैं तो चौकीदार हूँ,
लेकिन मोदी जी सही में चौकीदार थे, मालिक तो अडानी था। हम्म, मोदी जी कहते थे बहुत हुआ महंगाई के मार, अब की बार मोदी सरकार। हम्म, उतना ही महंगाई पे वार हुआ है, उतना ही महंगाई देश में बढ़ी है। मोदी जी कहते थे बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। उतना ही किसानों पे अत्याचार किया, उतने ही जुल्म किए हैं। ये लोग जो लोग कहते हैं कि इस देश में नहीं जो चीज़ें होंगी वही करने का काम करते हैं, ये सरकार केवल तुष्टीकरण की सरकार है। इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेगी। इस देश को बचाने की ज़रूरत है लोगों की, और जो सरकार ये पूरे देश की जनता के हाथ में कटोरा देना चाहती है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं देना चाहती है आपको, ये कटोरा देना चाहती है कि आप भिक्षा मांगिए। जिस तरीके से अमित शाह जी पतंजलि यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करते हैं, देश के युवाओं को सन्यास की तरफ ले जाते हैं, रोजगार न दे पाए तो सन्यास की तरफ ले जाएं। आपने देखा होगा हाँ 500 के आसपास युवा सन्यास की तरफ आगे बढ़े, बीटेक और एमबीए के लोग। तो प्रधानमंत्री जी कभी कहते थे पकौड़ा बेचो, अब पढ़े लिखे युवाओं को कह रहे हैं सन्यासी बनो। ये कल को कहेंगे कि अब देश में ना रहो क्योंकि अब देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। अब हमने हिंदू राष्ट्र का राग रबेला खत्म कर दिया। अब इस देश कैसे नहीं बनेगा? आप अयोध्या से आते हैं, अयोध्या का जो राम मंदिर का मामला था वो इतने दिन से अटका हुआ था, आखिर बाबा की सरकार में वो सुलझा ही नहीं सुलझा। अब आप भी रतौंधी लगी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी बनवाए हैं राम मंदिर या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया? ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आज तक क्यों नहीं हुआ था आखिर उस पर फैसला? मैं कहता हूँ आज तक इनके जैसे लोग तोड़ने वाले आए नहीं थे। ये लोग राम के नाम पे, जो लोग राम के नाम पे सत्ता में आके और राम के नाम को बेचने का काम किए, अभी तक इतना क्रूर शासक कोई नहीं हुआ था जो भगवान राम के नाम को व्यापार बनाया हो। भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम के नाम को बेच के और अपनी सत्ता पे काबिज होने का काम किया है। वो भगवान राम थे, ये लोग लुटेरे हैं। ये लोग मुंह में राम बगल में छुरी, लूटो लूटो, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। हितैषी सरकार है। अरे भैया मैं कहता हूँ जब इस देश का प्रधानमंत्री सिख था, राष्ट्रपति हिंदू था, अरे राष्ट्रपति मुसलमान था, तब देश में खतरे में नहीं था। जब इस देश का सारा आला कमान हिंदू है तब देश हिंदू खतरे में है। अरे भैया हिंदू खतरे में नहीं है, ये सरकार खतरे में है। ये आपको खतरे में डाल के अपनी सत्ता की मलाई खाना चाहती है। अगर आप प्रधानमंत्री जी और बीजेपी की सरकार में आप पूछ लेंगे कि चोर अडानी मोदी हैं, तो आपको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। अगर आप पोस्टर लगा देंगे मोदी हटाओ देश बचाओ, तो आपको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री जी की डिग्री मांग लेंगे तो आप पे जुर्माना लगा दिया जाएगा। इसलिए ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो देश की जनता की आवाजों पे लगाम लगाए। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो अपना हक और अपना अधिकार बड़ी ताकत से मांग सके। हमें ऐसी सरकार चाहिए। आने वाले समय में कर्नाटक से सुपड़ा साफ होगा, 24 में भाजपा को गंगा में डुबकी लगवा के और उसका सत्यानाश कर दिया जाएगा। आने वाले समय में इस देश की, विश्व की, देश की ना बोलिए, विश्व की सबसे बड़े लोकप्रियता वाली पार्टी राहुल गांधी जी, जिन्होंने देश की जनता की हितों के लिए आवाज उठाई। जमानत जब्त हो जाएगी राहुल गांधी की, शुरुआत हो चुकी है बता रहे हैं। बताइए, संसद से शुरुआत हुई है। अरे भैया देखिए, अगर राहुल गांधी जी डरने वाले होते तो कर्नाटक में जहां से उन्होंने मोदी सरनेम के उसमें आह्वान किया था, मैं कहता हूं इस देश का दुर्भाग्य है। अगर आप प्रधानमंत्री और उन चोरों का सरनेम बता देंगे कि इस देश में आखिर जो भगौड़े उनका सरनेम मोदी क्यों होता है, तो उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर आप एक समुदाय को आतंकवादी कहेंगे तो उनको जेल की सलाखों के पीछे कब डाला जाएगा? अगर एक विशेष समुदाय को जो आए दिन लोग आतंकवादी के नाम से प्रस्तुतिकरण करते हैं, उनको चिन्हित करते हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रहे हैं वो। कौन से मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रहे हैं? अरे मुसलमानों की चूड़ी नहीं टाइट कर रहे हैं, ये मुसलमानों की आड़ में हिंदुओं की सबसे ज्यादा नरसंहार करवा रहे हैं। ये समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा नरसंहार करवाने वाली पार्टी बनेगी। अगर इस देश में जब दूसरी सरकार आएगी तब आपको पता चलेगा कि जिस तरीके से अपनी सत्ता को पाने के लिए हिंदू
को बलि का बकरा बनाने का काम किया है। ये सरकार किसी की हितैषी नहीं है, ये सरकार कॉर्पोरेट की हितैषी है। ये केवल सत्ता पाने के लिए आए दिन नए नए जुमले देने का काम करती है। ऐसे जुमलों वाली सरकार नहीं चाहिए। एक देश में लोकतांत्रिक सरकार चाहिए जो जनता, गरीब, मजलूम, किसान सभी की आवाज को उठाए और देश को आगे ले जाने का काम करे। देश का अगला प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए और वो राहुल गांधी हैं। उनमें क्षमता है जो देश को विजन की तरफ ले जाएं, देश में बेरोजगारी से निजात पाएं, देश को महंगाई से निजात दिलवाएं। ऐसा देश का नया प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे और इस देश को इन काले चोरों से बचाने का काम 8 करेंगे। साल तक तो अब कुछ चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, वो कहाँ प्रधानमंत्री आप बने? बताइए काहे चुनाव में, आप बताइए इंदिरा जी की भी सदस्यता रद्द हुई थी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी ना। तो ये लोग जो लोग गुमराह करना चाहते हैं, राहुल गांधी जी संसद में भी जाएंगे और फिर वही गर्जना होगी। कर्नाटक में सुपड़ा साफ होगा भाजपा का। 13 मई भाजपा गई। भारतीय जनता पार्टी अब देश के तमाम राज्यों से बहिष्कार होता जा रहा है और जनता अब जान चुकी है कि आखिर सच कौन आवाज उठा रहा है, सच की आवाज को कौन उठा रहा है। सत्य परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। चलिए।